दोस्तों, आज हम आपको इस कथा का श्रवण करा रहे हैं। ये कथा उस समय की है जब राजा परीक्षित बार बार अपनी आने वाली मृत्यु याद करते हुए विचलित हो रहे थे। तब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने ये कथा सुनाई। दोस्तों, बात उस समय की है जब राजा परीक्षित की मृत्यु का समय निकट था और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते 6 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी भी परीक्षित के मन में अपनी आने वाली मौत का साक्षात भय दिखाई दे रहा था। राजा परीक्षित बार बार अपनी आने वाली मृत्यु याद करते हुए विचलित हो रहे थे। राजा के मन में अपनी आने वाली मृत्यु का भय साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार अपनी आने वाली मृत्यु को याद करके विचलित हो रहे थे। तब राजा को श्री सुखदेव जी ने एक कथा सुनाई। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। उसे सुनकर आपको जो सही है उसका जवाब भी देना पड़ेगा। राजा ने कहा, महाराज, आप जो भी पूछेंगे मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। आप कथा सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनानी आरंभ की। वह राजा परीक्षित से बोले, राजन, अब मैं कथा प्रारंभ करता हूं। एक बार एक राजा अपने दरबारियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। जंगल में शिकार करते हुए बहुत अधिक समय हो गया। राजा अपने दरबारियों से भी बिछड़ गया। वह शिकार के पीछे दौड़ता दौड़ता बहुत आगे निकल गया। राजा जब जंगल में बहुत अंदर पहुंचा तो देखा जंगल बहुत घना और डरावना था। तब राजा को ध्यान आया तो उसने अपने आसपास देखा, परंतु तब तक वह अपने सभी साथियों से बिछड़ चुका था। राजा ने सोचा कि अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। यह सोचकर राजा आगे बढ़ने लगा। शिकार के पीछे भागते भागते राजा को बहुत जोरों की प्यास भी लगी थी। ऐसे में राजा अपने घोड़े से उतरा और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे की ओर और बढ़ा तो उसे एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। रात भी होने वाली थी और राजा को प्यास लगी थी। साथ ही दिन भर की भाग दौड़ से राजा थक भी गया था। उस झोंपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि अंदर कोई है। तो अंदर आवाज आई, कौन है? अंदर आ जाओ। यह सुनकर राजा झोंपड़ी में अंदर जा पहुंचा। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां एक बहेलिया लेटा था। वह बहुत लंबे समय से बीमार था। उसकी बीमारी की वजह से वह उठ बैठ और चल भी नहीं पा रहा था। इस कारण वह अपना मल त्याग भी उसी में कर देता। उसी में वह थूकता और खाने पीने की चीज और जानवरों का मांस, सारी गंदगी उस बहेलिया ने उस झोंपड़ी में इकट्ठी करके रखी थी। उस झोंपड़ी से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। लेकिन राजा ने सोचा रात तो गुजारनी है, क्योंकि राजा के पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। यह सोचकर राजा ने उसे बहेलिये से कहा कि क्या मैं एक रात इस झोंपड़ी में गुजार सकता हूं? अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो। यह सुनकर बहेलिया बोला, मैं तो हमेशा ही भटके हुए राहगीरों को अपनी इस झोंपड़ी में रहने के लिए आश्रय देता हूं। लेकिन जब दूसरे दिन की सुबह होती है तो कोई यहां से जाना ही नहीं चाहता। यहां रुकने की जिद करने लगता है। अब मैं बार बार इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूं, इसलिए आप इस झोंपड़ी में नहीं रुक सकते। मैं अब और झंझट में नहीं पड़ना चाहता। आप यहां से चले जाएं। यह सुनकर राजा ने कहा
कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं रात में कहां जाऊंगा? मुझे तो यहां का रास्ता भी नहीं पता है। मुझे आज रात रुकने दो, मैं वचन देता हूं, सुबह को मैं यहां से अवश्य ही चला जाऊंगा। मैं और लोगों की तरह नहीं करूंगा। राजा के बहुत अनुनय विनय करने पर बहेलिया बोला, चलो ठीक है, मैं तुमको भी रुकने के लिए आश्रय दे देता हूं, किंतु याद रहे सुबह होते ही तुम्हें यहां से जाना होगा। राजा से यह कहकर बहेलिया एक तरफ हो गया और उसने राजा को भी वहां विश्राम करने की अनुमति दे दी। राजा रात को विश्राम करने के लिए उस झोंपड़ी में एक तरफ लेट तो गया, परंतु उसे उस झोंपड़ी की दुर्गंध बहुत परेशान कर रही थी। कुछ समय तक तो राजा को वो दुर्गंध अच्छी नहीं लग रही थी, किंतु जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे राजा के मन में अलग ही भाव आते जा रहे और वह अपना वचन भूल गया। वह सत्य मार्ग पर चलना भी भूल गया। लोगों की भांति वो राजा भी उस झोंपड़ी में रुकने की बात सोचने लगा। और जब सवेरा हुआ और बहेलिया ने कहा कि चलो उठो, अब जो आपने वचन दिया था उस वचन को पूरा करो और इस झोंपड़ी से चले जाओ। यह सुनकर अन्य लोगों की तरह राजा यही कहने लगा कि नहीं, मैं अब इस झोंपड़ी से नहीं जाऊंगा। मेरा अब यही घर है, मैं कहीं नहीं जा रहा। और ऐसा होते होते वह बहेलिया से झगड़ने लगा और उस बहेलिया से झोंपड़ी में रुकने की हट करने लगा। बहेलिया बार बार उसको निकालने के लिए कहता और राजा हट पूर्वक उसी झोंपड़ी में रुकने की बोलता। ये कहानी सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अब आप ही बताइए कि क्या राजा ने सही किया? क्या बहेलिया गलत कर रहा था उस राजा को निकालकर? अब आप ही इसका उत्तर दीजिए और सत्य सत्य बताइए कि किसकी गलती है। श्री सुखदेव जी महाराज की बात सुनकर राजा बोले, राजा क्या पागल था? इतना अच्छा राजपाट छोड़कर वह उस दुर्गंध युक्त झोंपड़ी में क्यों रुकना चाहता था? उसे यह भी नहीं पता कि वह वहां इतनी गंदगी फैली हुई है। उस झोंपड़ी में ऐसा क्या है जो उसके लिए वह रुकने की जिद कर रहा है? ऐसा मूर्ख राजा कौन था जो उसे गंदे और दुर्गंध युक्त झोंपड़ी में रुकने की जिद कर रहा था? यह सुनकर श्री सुखदेव जी हंसते हुए बोले, राजन, वह राजा आप ही तो है। यह शरीर कुछ और नहीं, दुर्गंध युक्त बड़ी झोंपड़ी है जिसमें अच्छाई कुछ भी नहीं है। सिर्फ दुर्गंध युक्त हड्डी, मांस, मल मूत्र आदि से भरी हुई। और जो आत्मा है वह राजपाट है। आत्मा का इस शरीर में रहने का समय समाप्त हो गया है। आप यूं ही इस शोक में पड़े हुए हैं। एक न एक दिन इस शरीर को छोड़कर तो जाना ही है, क्योंकि शरीर झोंपड़ी की तरह आपका नहीं है, आत्मा आपकी है। तो अपनी आत्मा को इस शरीर से मुक्त होने में संकोच कैसा? इसलिए हे राजन, आप मृत्यु के शोक को त्याग कर इस भागवत कथा के माध्यम से अपनी आत्मा को दीर्घ काल तक उसे राजपाट भोगने के योग्य बनाए। श्री सुखदेव जी यह बात सुनकर राजा परीक्षित के मन से जो भी मृत्यु के लिए शोक और भय था वह सब जाता रहा। अब वह मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अंतिम समय तक पूरे भक्ति भाव से मैं श्री सुखदेव जी महाराज जी की इस कथा का श्रवण पान करूंगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।